गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 69 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th और हमारी डेट 18 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है जो उसकी रिवीजन चल रही थी वही हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी वर्कशीट नंबर 11, 12, 13, 14 की रिवीजन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो 4 है वो हमारे एमसीक्यूज जिसमें हमें एक ऑप्शन चूज करना है और 5, 6, 7 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इसकी जीरोज निकालनी है। तो ये तो मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था, जब भी जीरोज निकालनी हो तो क्या कर देना है, हमें उसको जीरो को इक्वल रख देना है पॉलिनोमियल को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जीरोज निकालनी थी तो इसको जीरो के इक्वल रख दो। फिर क्या होगा, यहाँ पे -8 है, जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आके ये प्लस में हो गया। तो जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ क्या कर दूंगी, अगर अंडर रूट कर देती हूँ मैं तो इधर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और इधर क्या होगा, अंडर रूट। तो जब भी ध्यान रखना यहाँ पे स्क्वायर हो तो जब अंडर रूट लगता है दूसरी तरफ तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। मतलब ये प्लस वाला 8 भी है और ये माइनस वाला √8 भी है। ये दोनों ही वैल्यू हमारी आती हैं जब भी आप स्क्वायर को यहाँ पे हटाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो 8 है मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 4 × 2 4 × 8 होता है ना। तो 4 है, 4 का अंडर रूट तो किसका होता है, 2 होता है। 4 का अंडर रूट तो 2 होता है। तो 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट हट गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ एक 2 बचा। तो क्या रह गया, √2। मतलब प्लस माइनस 2√2 का कहने का मतलब क्या हो गया, एक तो वैल्यू है +2√2 और दूसरी वैल्यू क्या है, -2√2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर नंबर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। इफ x + 2 और x - 5 हमारे इस इक्वेशन के इक्वल है, x² + a + b x + a × b। तो आपको a + b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम इसकी एक तरफ की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वल है तो वहां से हम पता कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो x + 2 और x - 5 है, इसको ये हम कैसे करते हैं, जो ब्रैकेट सॉल्व है, हमें मान लीजिए ये दिया हो x + 2, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरीके से अगर x + 1 हो और x + 2 हो तो क्या करोगे, इसको भी एक बार इसके साथ करोगे, इसको भी एक बार इस ब्रैकेट के साथ करोगे। बता रही हूँ ना मैं, पिछली 2 वर्कशीट में लगातार मैंने आपको ये रूल बताया है। क्या करो, पहली टर्म लो और पूरा लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरी टर्म लो और फिर ये पूरा लिख दो, है ना। इसी तरीके से करते थे। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया, इससे भी मल्टीप्लाई हो गया तो x² आएगा और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5x। इसी तरीके से 2 के साथ x किया हमने तो 2x और 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो -10, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन था। अब यहाँ पे देखो -5 + 2x, 5 में से देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और साइन किसका लगता है, बड़े का लगता है, तो -3x आ जाएगा। और इधर हमारा x² -3x -10 ये आ गया इसकी जगह। अब ये जो चीज़ आपको देखो, ये चीज़ इसके इक्वल दी हुई है ना, तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से लिख दिया, अब है ना, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। तो ये इसके बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि इसी को तो मैंने ऐसे लिखा है। ये देखो, इसकी जगह मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये लिख दूंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसकी जगह ये लिख दिया और सामने तो ये था ही। तो यहाँ से ये इक्वल है, कहने का मतलब अगर ये बराबर है, मान लीजिए आप 2 को इक्वल के 3 लिख सकते हो, 3 के इक्वल लिख सकते हो, नहीं 2 के अगर आपने इक्वल लिखा है तो 2 ही लिखोगे ना, ये तो इक्वल है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये चीज़ इसके बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे ये साइन आया हुआ है इक्वल का। तो क्या करोगे आप, देखो x² से x² इक्वल है, दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 10 हो जाएगा और -3x। देखो यहाँ पे भी x है और x के सामने क्या है, -3। मतलब जो ये a + b है ना, ये किसके इक्वल है, इस -3 के इक्वल है। आपको कैसे करते हो, x² के साथ x² देखो, x के साथ x देखो, तो x के साथ इधर a + b है और इधर -3 है, ये इक्वल होंगे, क्योंकि तभी तो यहाँ पे इक्वल का साइन आया है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -3, जो हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ से आप इसको चूज कर लो, -3 है ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, -3। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि जो x² + mx - 30 इसके इक्वल है, x - 5 और x + 6 के। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में
कैसे करोगे आप, यहाँ पे ये जो चीज़ है हमें इसके इक्वल दी हुई है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मुझे पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली टर्म लिखो और दूसरा ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म लिखो और फिर ये पूरा ब्रैकेट। अब मैं क्या करूँगी, इनको मल्टीप्लाई करूँगी, एक बार इसको इससे करो एक्स स्क्वायर आएगा, एक बार इसको इससे करो प्लस 6x आएगा। इसी तरीके से एक बार 5 करो -5x आएगा, और एक बार 5 और 6 कितना आएगा, 30 आएगा, -30, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको देखो, यहाँ पे 6x - 5x कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30, मैंने यहाँ लिखा किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। तो अब इनको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ देखोगे, एक्स को एक्स के साथ देखोगे, -30 के साथ, तो हमें तो m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू x के साथ है ना, तो मैं x के साथ ही देखूंगी क्या है। इधर m है, जो इधर क्या है 1 ले लो, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो m है वो 1 के इक्वल आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में अगर आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, फैक्टर्स आपको है 5x² -18x + 9 के ax + b और x + b है, तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a और b की। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, 5x² -18x + 9, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे। 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है, 9 5 जा 45। फिर 3 से इसको करोगे, कितना आया यहाँ पे 15 आया। फिर 3 से करोगे 5 आया, है ना, फिर 1 आया। तो इधर देखो 5 3 जा 15 और इधर एक 3 है, इन दोनों को आप करोगे मल्टीप्लाई तो 45 ही आएगा ना, 45 आएगा। और 5 और 3 को ऐड करोगे तो 18 आएगा। इसका मतलब मेरा यही पेयर सही बनेगा। तो क्या किया मैंने, इधर 18 को लिख दिया 15 और 3, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो मतलब दोनों क्या करने पड़ेंगे, माइनस में साइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि -15 और -3 कितना होता है, -18, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये आने के बाद हम कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लोगों, इधर भी 5x है और 15 में से भी 5 बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक x बाहर जा चुका, एक x अंदर बचा, और इधर से क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, इधर भी 3 कॉमन ले लोगे और माइनस भी साथ में कॉमन ले लेंगे हम। माइनस बाहर आ गया, -3 बाहर आ गया, इधर क्या बचा, सिर्फ x, और इधर से प्लस का माइनस बाहर जा चुका है, तो अब ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, अब यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। और 9 में से 3 बाहर जा चुका, तो क्या बचा, सिर्फ 3। अब दोनों में x - 3 और x - 3 कॉमा है, तो इसको एक ब्रैकेट कॉमन है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो बच गया 5x - 3 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल थी, ये हमें दिया गया था ax + b और x + b, ये ना रूट्स थे ना, क्योंकि उसने दिया हुआ था कि जो जीरोज हैं वो ये है। देखो क्वेश्चन में भी देख सकते हो आप, ये आपकी क्या है, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमारे फैक्टर्स ये आए हैं, तो ये दोनों तो बराबर आने चाहिए, फैक्टर्स तो सेम ही होने चाहिए। अब 6 के फैक्टर्स मान लो, वो बोल दे कि 6 के फैक्टर्स a और b हैं, तो आपको पता है 2 और 3 हैं, तो मैं a को 2 के इक्वल लिख दूंगी, b को 3 के इक्वल रख दूंगी। इसी तरीके से मुझे पता है मेरे फैक्टर्स ये हैं, और उसने ये दिए हुए हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इनको मैं इनके इक्वल रख दूंगी, इसको इसके इक्वल रख दूंगी, और इसको इसके इक्वल रख दूंगी, ठीक है। तो क्या करूंगी, यहाँ ax है और यहाँ पे क्या है 5x है, मतलब a की जगह 5 आ चुका है, तो a की वैल्यू क्या है 5। इसी तरीके से b की जगह क्या है, b की जगह क्या है -3 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। ये कोमा गलती से लगा हुआ है, इसको हटा देना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, a 5 है और b -3, ठीक है। a 5 और b -3, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज लगा के इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका 997 का क्यूब, इसको आपको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना। आइडेंटिटी कैसे लगाओगे, क्यूब वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो 997 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1000 - 3, यहाँ पे देखो 2 है, इसको 3 कर लेना, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 997 को मैंने 1000 - 3 लिख दिया, क्योंकि जब 1000 में से 3 आप माइनस करोगे तभी आपका 997 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इस तरीके से इसको लिख लूँगी 997 को, तो यहाँ पे देखो इसको मान लो a और 3 को मान लो b, तो a - b का क्यूब, ये तो आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है, a का क्यूब -b क्यूब प्लस 3ab का होल स्क्वायर -3a² b, ये आइडेंटिटी होती है। तो मैं इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगी। a मेरा क्या है, a मेरा 1000 है और b क्या है 3 है, ठीक है। b 3 है ना कि -3, क्योंकि माइनस तो आइडेंटिटी में ही है ना,
ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ a की जगह 1000 लिखो, 1000 का क्यूब, b की जगह लिखोगे 3, 3 का क्यूब 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 1000 और 3 का स्क्वायर। ऐसे ही इधर -3 a स्क्वायर b, a क्या है मेरा 1000, 1000 का स्क्वायर और b क्या है 3। बस अब इसको सॉल्व करना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो 1000 का आप क्यूब करोगे तो 1000 को ये है आप 3 बार ये जीरोस लिखोगे, 3 बार मतलब 1 बार हो गई, 2 बार हो गई और 3 बार हो गई, ठीक है। इस तरीके से अब ये 3 का क्यूब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 और ये रहा 1000 तो 27,000 हो गया। और यहाँ पे 3 3 जा 9 और 1000 का स्क्वायर मतलब 1000 की जीरोस 2 बार, 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, बोर्ड मास आपको पता हो, पहले क्या करते हैं प्लस करते हैं पहले, तो जो प्लस वाले हैं उनको कर दो पहले। ये है जो मेरा इनको तो आपस में मैं प्लस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा ये। उसके बाद जो माइनस वाले उनको एक साथ कर दो, 27 है और यहाँ पर है ये 9 लाख है शायद, है ना 90 लाख है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये 27 इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर इनका माइनस करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 91026973, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है फिफ्थ का, हमें ये प्रूव करना है। देखो इस तरीके से हमें दिखाना है 10694 को, इसको 106 मल्टीप्लाई 94 को आपस में ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं देखो यहाँ पे 100 प्लस 6 लिख सकती हूँ 106 को और 94 को 100 माइनस 6 लिख सकती हूँ, है ना। क्योंकि ये देखो मैं क्या करूँगी, आइडेंटिटी जो मेरी होती है a प्लस बी और a माइनस बी वो यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या होती है आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने 106 को इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर a क्या है मेरा 100, b क्या है 6, तो 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा मेरा 10,000 और 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर लास्ट में क्या आएगा 9964। ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आइडेंटिटी लगाओगे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे जो ऊपर लगाई थी ना ये वाली, सेम ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, सिर्फ सीधा सीधा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, तो x क्या है 351, y क्या है 350, तो 351 प्लस 350। इसी तरीके से x माइनस वाई 351 माइनस 350, तो इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 701 और 351 में से 350 माइनस करोगे तो बचेगा 1, तो टोटली इनको मल्टीप्लाई करोगे आप क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा 701, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी की हेल्प से ही। इन सबको जो ये आपके 6 पार्ट है इन सबको आइडेंटिटी की हेल्प से ही हमें सॉल्व करना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपको इसमें फैक्टराइज करना है 9x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2xy, इसको फैक्टराइज करोगे आइडेंटिटी की हेल्प से। तो ध्यान से देखो 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर जो 3 है, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है ना, तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरीके से 4y स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। उसके बाद 12xy को जो यहाँ मैंने लिए थे 2 और 3, इसको मैंने a, उसको मुझे a और b मानना पड़ेगा ना, ठीक है। और 2ab, तो 2 अलग से निकाल लो, 2 अलग से निकाल लो, और ab मेरे क्या है ये दोनों है, ठीक है। तो 2ab क्या है 3 इंटू 2 कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी एक को 3x मान लूँगी, a b क्या है मेरा 2y 2ab, तो ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इस पूरी को किस तरीके से लिख दूंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और b क्या है ये a है और ये b है, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, तो यहाँ पे जो 4a स्क्वायर है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर। उसके बाद -4 है, यहाँ पे क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 2a, क्यों मैंने यहाँ पे 2 लिखा, देखो क्या करना है आपको, इसको मान लिया a स्क्वायर और इसको मान लिया मैंने 1 को b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही लिखते हैं ना a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से लिखते हैं आइडेंटिटी को। यहाँ पे हम आगे पीछे लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये मेरी जो आइडेंटिटी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। 2ab, इस 4 में से 2 बाहर निकाल लो, क्या बचा सिर्फ 2, तो 2a क्या हो जाएगा मेरा a और b क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, तो a है 2a और b क्या है 1, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट चलते हैं। देखो 9 माइनस 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 4x का स्क्वायर, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, और 4x को स्क्वायर का लिख सकती हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर, और माइनस 2 इसका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये मेरी आइडेंटिटी होती है ये क्या होती है मेरी ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। तो मैं इसको इसी तरीके से लिख दूंगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x हो गया, सिंपल। एक ही लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कौन सी है, वो लिखोगे साइड में और आपके फैक्टर्स बन गए। उसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ पे ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो है ऑलरेडी। यहाँ पे जो ये 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है ना, ये यहाँ पे गलती से मैंने दोबारा से 25 लिखा है, यहाँ पे ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, मतलब यहाँ 5 आना था, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 25 को 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो अब आगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बस हमने सिंपल से लिख दिया, ए क्या है एक्स और बी क्या है हमारा वाई बाई 5, तो एक्स प्लस वाई बाई 5 और एक्स माइनस वाई बाई 5 हमारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, इसमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो सिंपल यहाँ पे देखो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये तो ए स्क्वायर में दिख रहा है, और कोई बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, इसका तो स्क्वायर बनेगा नहीं, 3 का बन रहा है। तो 3 का ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, बी हम इसको मान लेते हैं, ए क्या हो गया हमारा ए है हमारा x और b क्या हो गया हमारा 3, क्यों क्योंकि यहाँ पे इसी का स्क्वायर बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2ab, 2 इससे बाहर निकाल लो, क्या बचा 3 बचा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 तो बाहर निकाले क्योंकि 2ab का 2 तो निकालना होता है अलग से। तो यहाँ पे a क्या हो गया हमारा, एक तो 3 हो गया हमारा जो b है, और a क्या हो गया हमारा यहाँ पे जो x है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर, 6x को लिखा 2x मल्टीप्लाई 3 और 9 को लिखा मैंने 3 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसमें क्या करोगे, इसमें देखो आइडेंटिटी बन रही है, अगर नहीं बन रही तो फैक्टर्स कैसे बनाओगे, फैक्टराइज इसमें क्या करना पड़ता है, हमें स्प्लिट करना पड़ता है, बीच वाली टर्म को तोड़ना पड़ता है आपको। कैसे करोगे 15 बन जा 15, ठीक है। 15 के फैक्टर्स बनाओ, कौन से बनेंगे ऐसे फैक्टर्स जिनको हम प्लस माइनस करके 2 ला सके। तो 5 से करो, पहले सबसे छोटे से करते हैं 3 बचा 5 फिर 5, तो 5 और 3 आए सिर्फ, तो 5 3 आ सकते हैं। 5 माइनस 3 कितना होता है 2x होता है, तो इससे मैं 2 को लिख सकती हूँ 5x माइनस 3x। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, अब क्या बचेगा x प्लस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर जा चुका है, कॉमन जा चुका है, तो अब माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे जो कॉमन है हमारा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3, ये दोनों क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। ये सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, अब क्वेश्चन 7 है, आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालनी है रेक्टेंगल की, जिसका एरिया आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल वाली वर्कशीट में भी किया था, है ना। तो उसी तरीके से करेंगे इसको, क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 के फैक्टर्स निकालोगे, क्योंकि हमें पता है जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का। तो इसको दो फैक्टर निकाल लेंगे, एक फैक्टर को लेंथ मान लेंगे, एक फैक्टर को ब्रेड्थ मान लेंगे। तो पहले फैक्टर निकालो, 14x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10x माइनस 4x, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 4 ही 40 होता है, और इन दोनों को ही हम माइनस जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा 14 आ पाएगा, और दोनों माइनस में क्यों है क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इधर से मैंने x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x एक बाहर गया, एक x बचा और यहाँ 10 बचा, x माइनस 10। इधर से -4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 10। उसके बाद हम यहाँ फिर से x माइनस 10 और x माइनस 10 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बच गया x माइनस 4 ये एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो मैंने बोला था क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे एक को मान लेंगे हम लेंथ और एक को मान लेंगे हम ब्रेड्थ, ये हमें निकालनी थी। तो ये हो गए हमारे 7th क्वेश्चन हमारा। तो ये 7 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको सातों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।